की बात और अफसोस की बात यह है, आज मुसलमान सोशल मीडिया पर मस्जिदों की दुहाई तो देता है, मगर जमीनी सूरत हाल ये है कि मस्जिद में जुमे से पहले जाने को तैयार नहीं है, और जुमे में भी 2 रकात पढ़ने के लिए, 2 रकात के लिए जुमे में। याद रख मेरे अजीज, 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज फरमाई है। 5 वक्त की कितनी? जोर से बोलिए। 5 वक्त। मस्जिद में जाके देखो, जिस गांव में जाके देखोगे, जिस इलाके में जाके देखोगे, चंद लोग मिलेंगे 5 वक्त की नमाज में। वो कौन होंगे? रिटायर लोग होंगे, बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे। जवान तो इक्का दुक्का कोई नजर आ जाए तो आ जाए, वरना सब बूढ़े, बस जो घर से रिटायर हैं, अब घर में दिल नहीं लगता है, अब घर में खांसते रहते हैं तो औरतें परेशान होती हैं, कहती हैं अब्बा कभी बाहर भी चले जाया करो, कभी बाहर भी जाके बैठ जाया करो। तो फिर ये लोग, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सारे ही रिटायर जा रहे हैं, मगर हाँ इतना तो जरूर है कि वो जितने जा रहे हैं वो इस तरह है जैसे आटे में नमक होता है। इतने से लोग, एक बस्ती, एक आबादी मस्जिद तो बना लेती है, लेकिन नमाजी नहीं होते। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। तू सुन्नी है, तू चिश्ती है, तू रिजवी है, तू साबरी है, तू कादरी है, तू 11वीं करता है, तू छठी करता है, तू लंगर पकाता है, तू सब काम करता है, मगर नमाज ही नहीं पढ़ता। तू गौसे आजम की 11वीं करता है, गौसे आजम तो नमाजी थे, तू नमाजी नहीं है। तू ख्वाजा गरीब नवाज की छठी करता है, मनकबतें पढ़ता भी है, सुनता भी है, लंगर भी पकाता है, वो तो नमाजी थे, तू नमाजी नहीं बन सका। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये आलिमों की बात नहीं है, मौलाना लोग नहीं कह रहे, इनका कोई फायदा नहीं है। तुम पढ़ या मत पढ़, अपने नफे नुकसान को खुद सोच। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, बड़ी ख्वाहिशें हैं, बड़े अरमान हैं। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान, बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान।
शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। चचा ने आकर सरकार गौसे पाक के बारे में कहा था ना हमसे, गौसे पाक कैसे नमाजी थे ये भी सोचा है आपने? आपने ये तो बहुत सुन लिया कि दरिया से डूबी हुई 12 साल की कश्ती निकाल दी, ये भी सोचा नमाजी कितने बड़े थे? एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे, बादल का एक खूबसूरत शफाफ टुकड़ा, बादल का खूबसूरत टुकड़ा आया और उसके अंदर से आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं, मैं तुझसे राजी हो गया, अब मैंने तुझ पर नमाज माफ कर दी। ताजदार बगदाद सरकार गौसे आजम जैसी कान में ये आवाज आई, बादल के टुकड़े के अंदर से आवाज आई, क्या मैं तेरा रब हूं, मैंने तुझे माफ कर दिया। सरकार गौसे आजम ने पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फरमाने लगे, ओ मरदूद शैतान दफा हो जा। फरमाते तू शैतान है, दफा हो। ओ भागा, मगर भागते भागते कहने लगा, अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। अब्दुल कादिर आपको आपके इल्म ने बचा लिया, वरना ये मेरा ऐसा हमला है, मैंने कई वलियों की विलायतें खत्म करवा दी इसी हमले में, तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। सरकार गौसे आजम ने इतना सुना तो फरमाने लगे, ताजदार बगदाद ने फरमाया, ओ मरदूद तू मुझे अब भी बहका रहा है, याद रख ले मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे तो मेरे अल्लाह ने बचाया है, मुझे मेरे रब ने बचाया। तो जब इतनी इबादतें की तो अल्लाह ने मकाम भी ऐसा अता किया। यूं तो आप वली इब्ने वली हैं, मादर जात पैदाइशी वली हैं, मगर इबादत और रियाजत के जरिए, मुजाहिदात के जरिए खुद को कैसा देखो बनाया। माँ बाप अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, उनके लिए बड़े सपने देखते हैं। एक माँ थी, उसने भी अपने बेटे के लिए बड़े सपने देखे थे, बड़े अरमान थे उसके। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों गौर करो, एक औरत, एक खातून दरिया के किनारे बैठी है, रो रही है, और रोने का भी ये हाल फरमाया गया। एक किताब है आईना करामत, उसके अंदर यहां तक मौजूद है कि उसके रोने में इतना दर्द था, इतना दर्द था, इस दर्द के साथ वो रोती थी कि दरिया की मछलियां उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। दरिया की मछलियों के पेट में जो अंडे थे वो पिघलकर पानी बन जाते थे। रोती थी इस दर्द के साथ, इस कर्ब के साथ। वो खातून रोती, आंसू बहाती, उसी दरिया के किनारे जंगल में सरकार गौसे पाक इबादत और रियाजत में मसरूफ, अल्लाह की बंदगी में मसरूफ। कान में रोने की आवाज आई। जब आपके कान में रोने की आवाज आई तो आपने अपने खादिम को फरमाया, जरा देखो ये कौन रो रहा है। क्योंकि अल्लाह के वलियों से किसी का रोना देखा नहीं जाता, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत का तरीका था, हुजूर की ये खास अदा थी, जो रोता हुआ जाए मुस्तफा की बारगाह से हंसता हुआ आता था। और आज भी
जो मदीना जाता है ना, जाता है रोते रोते, आता है तो जुदाई का गम तो होता है, वो आंखों में आंसू, वो तड़प तो होती है, मगर दिल बड़ा खुश होता है, और दिल अंदर से कह रहा होता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने भी मदीना देख लिया, आका करम है मुझे भी बुला लिया, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान, हुजूर का करम। इस गुनहगार ने अपनी आंखों से हुजूर का वो गुंबद देखा है। मैं आज भी आपको यकीनन, मैं सच्ची बात बता रहा हूं मुसलमानों, नबी के आशिकों, मैं वो बात बता रहा हूं जो मैं अपनी आप बीती, मुझ पर जो गुजरती है। मैं जिस दिन से मदीने से वापस आया हूं, आज तक हर वक्त मदीना मदीना ही याद रहता है, कुछ और याद नहीं रहता। बस हुजूर का गुंबद, हुजूर की जालियां, वही याद आता है। आज भी वीडियो में अगर हुजूर का रोजा देख लेता हूँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही वो जगह है जहां मेरे आका ने मुझे बुलाया था। तमन्ना रखे दिल में मदीना जाने की, तड़प रखे मदीना जाने की, और अल्लाह से दुआ करे, क्या करें, हुजूर की बारगाह में इल्तिजा किया करें, या रसूल अल्लाह मदीना बुला लो। मैं भी दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला आज की इस महफिल सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस के सदके अल्लाह ताला हुजूर का मदीना सबको देखना नसीब फरमाए। जोर से कहिए आमीन। है ना तड़प मदीना जाने की? बोलिए, है दिल में तड़प मदीना जाने? आग लगाइए अंदर, आग आग लगाइए अंदर मदीना जाने की। हुजूर की बारगाह में बस ये फरियाद किया करो, यूं कहा करो, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जिसे जाना है बस वो बोल दे सुभान अल्लाह, जिसे नहीं जाना वो नहीं बोलेगा। जिसे मदीना नहीं जाना वो चुपचाप बैठेगा, जिसे जाना है बस वो बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, जन्नत का जन्नत का जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। बुलाएंगे इंशाअल्लाह हुजूर। हमारा काम दुआ करना, हमारा काम इल्तिजा करना। तो हुजूर भी किसी का रोना नहीं देख सकते, तो हुजूर के गुलामों का भी शेवा है, किसी रोते हुए को देखा नहीं जाता, बुजुर्गों का तरीका। सरकार गौसे पाक ने खादिम को फरमाया, जाके देखो कौन रो रहा है। खादिम आगे बढ़ा, देखा दरिया के किनारे एक औरत, एक ज़ईफ़ा, एक खातून बैठी रो रही है, आंसू बहा रही है। ताजदारे बगदाद सरकारे गौसे आजम का वो खादिम आगे बढ़ा, उस औरत के करीब गया, जाकर कहने लगा, है खातून क्यों रो रही है? ऐ माई रोने की वजह क्या है? वो खातून, वो औरत, वो माई कहने लगी, क्यों बताऊं मैं तुझे अपना गम, क्यों बताऊं मैं तुझे अपना दर्द,
आज कोई नई तो नहीं रो रही, पहली बार तो नहीं रो रही। खादिम बोला कब से रो रही हो? कहने लगी 12 साल हो गए, रोज आती हूँ इस जगह पे बैठती हूँ, रोज आंसू बहाती हूँ, रोज इसी दर्द से रोती हूँ। अल्लाह हू अकबर। तो खादिम कहने लगा बताओ तो सही क्यों रोती हो, अपना गम तो बताओ। कहने लगी तू मेरे गम को हल्का नहीं कर सकता, नहीं बताती। खादिम ने कहा सुनो अम्मा, मैं तुम्हारे गम को हल्का नहीं कर सकता, मगर मैं जिसका गुलाम हूँ, मेरा पीर, पीराने पीर, रोशन जमीर, गौसे आजम तेरे गम को न सिर्फ हल्का बल्कि पूरे तौर पर खत्म कर सकते हैं। तो कहने लगी जो मेरे गम को हल्का करे या खत्म करे, गम भी अपना उसी को सुनाऊंगी और किसी को नहीं बताऊंगी। चल उन्हीं के पास ले पहुंच गए। खादिम ने अम्मा को गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा दिया। ताजदारे बगदाद सरकारे गौसे आजम ने फरमाया ए खातून क्या वजह है रोने की? अब ये आखिरी मेरी गुफ्तगू का मरहला है, बस मैं तकरीर खत्म करने वाला हूँ। अब आप लोग घबराना नहीं। वैसे तो मैं ये जानता हूँ इस वक्त जितने लोग रह गए ये बड़े मजबूत लोग हैं, यानी मैं अपनी जबान में कहूँ सारे कमजोर लोग चले गए, जितने पहलवान थे अब यहाँ जलसे में बैठे हुए हैं। माशाल्लाह। ये सुनने वाले ही लोग होते हैं जो आखिर तक सुनते ही हैं, मगर इन पर भी जुल्म करना दुरुस्त नहीं है कि साहब बहुत ज्यादा कर दिया। बस ये आखिरी बात होगी, फिर इंशाल्लाह ज़हमत तमाम। आ गई गौसे पाक की बारगाह में, मेरे गौसे पाक ने फरमाया ऐ औरत बता क्यों रोती है? कहने लगी क्या बताऊं गौसे पाक, मैंने अल्लाह से बड़ी दुआएं मांगी थी एक बेटे के लिए, अल्लाह ताला ने बड़ी दुआओं के बाद, बड़ी आरजुओं के बाद में मुझे बेटा अता किया। ऐ गौसे पाक अल्लाह ने बेटा दिया, मैंने बेटे को बड़े नाज से पाला, बड़े उसके नखरे उठाए, बड़े प्यार से पाला। कहती है बेटे की मैं परवरिश करती रही, बेटा मेरा धीरे धीरे उसका बचपन गुजरा, वो जवानी की दहलीज तक पहुंचने लगा। कहती है इधर तो मैं बेटे की परवरिश कर रही थी, मगर साथ साथ कई ख्वाब थे, कई अरमान थे, मैं ख्वाब भी बुन रही थी। मैं ये भी सोचती रहती थी ये मेरा बेटा बड़ा होगा, एक दिन जवान होगा, तो मैं अपने बेटे की शादी करूंगी, बेटे का निकाह करूंगी, शादी करूंगी, एक चांद सी दुल्हन अपने घर में लेके आऊंगी। और हर माँ को अपने बेटे की खुशियों का बड़ा इंतजार रहता है, वो इंतजार करती है मेरा बेटा कब जवान होगा, मैं उसकी शादी करूंगी, उसके सर पे सेहरा बनेगा। मगर कई बेटे वो मौका ही नहीं आने देते, पहले ही वो फर्रा ये फिर्रु फरारन फहुआ फार, बस एक वीडियो बना के डालते हैं कि भैया हम अपनी मर्जी से भागे हैं, हमें परेशान न किया जाए, हम जो है। और आजकल तो लड़कियां वीडियो में देखो मेरा नाम ये है, मैं फला गांव की रहने वाली हूँ और मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आई हूँ और मुझे परेशान न किया जाए, हमें ढूंढने की कोशिश ना करें हमारे घर वाले, हम दोनों बालिग हैं, हम दोनों ठीक हैं, हमें रहने दें। तूने तो एक वीडियो बना के डाल दी, तूने ये नहीं सोचा
तूने एक वीडियो बनाकर डाल दी, तुझे शर्म और गैरत नहीं आई। जो बाप तेरा अब तक सर उठा के चलता था, अब वो उसी गांव, उसी शहर, उन्हीं गलियों से गुजरता है तो शर्म से उसका सर झुका रहता है, क्योंकि उसके कान में आवाजें आती हैं, इसकी बेटी भाग गई है। तू तो चला जाता है, तू तो चली जाती है। ऐसे ही वो बेटे जो चले जाते हैं दूसरों की बेटियां लेकर, उनकी माएं जो ख्वाब बुनती रहती थी, जो बचपन से उन्होंने आंखों में सपने सजाए थे, एक लम्हे में उन सारे सपनों को रौंद कर कुचल कर तुम चले गए, तुम्हें जरा सा अफसोस नहीं हुआ। अजीजाने गिरामी वकार, गौर फरमाइए। वो खातून कहने लगी मेरा बेटा धीरे धीरे जवान हुआ, मेरा ख्वाब था बेटा जवान होगा, सर पे सेहरा सजाऊंगी, चांद सी दुल्हन घर में लाऊंगी। कहती है फिर वो दिन भी अल्लाह ने दिखाया, बेटा जवान हुआ। फिर वो वक्त भी आया, मैंने बेटे का रिश्ता किया, अपने करीब के एक गांव से दरिया पार बेटे का रिश्ता कर दिया। और फिर जब रिश्ता हो गया तो फिर दिन मुकर्रर हुआ शादी का। उस दिन बारात मैंने घर से रवाना की, अपने बेटे को दूल्हा बनाया, उसके सर पे सेहरा सजाया, उसे आरास्ता किया, तैयार किया। बारात बड़ी शान से निकली, घर में खुशियों का माहौल था, सारे लोग खुश थे, सारे रिश्तेदार खुशी मना रहे थे। बारात निकली, बड़ी खुशी खुशी बारात चली। बारात पहुंच गई वहां पर लड़की वालों के यहाँ, वहां बारात पहुंची, उन्होंने खातिर तवाज़ो की, उन्होंने खूब ख्याल किया। उसके बाद में निकाह हो गया, खाना पीना हुआ, अब रुखसती भी हो गई। रुखसती होने के बाद में अब जब बारात वापस आ रही थी, कहने लगी एक ऐसी मुसीबत आई, एक ऐसी परेशानी आई। कहती है दरिया में कश्तियां थी, दरिया में बारात थी, और अचानक वो कश्तियां हिचकोले खाने लगी। दरिया में वो कश्तियां देखते देखते डूब गई। 12 साल हो गए, दरिया में कश्तियां गर्क हो गई, मेरे बेटे की सारी बारात डूब गई, मेरी दुल्हन भी डूब गई, मेरा बेटा भी डूब गया, सब कुछ खत्म। कहती है वो गम है कि हल्का नहीं होता। कहती है 12 साल हो गए, रोज आती हूँ इस दरिया के किनारे पे बैठ जाती हूँ और रोजाना उस जगह को देखती हूँ जहां पानी में वो कश्तियां डूबी थी, बस देख कर मैं रोजाना आंसू बहाती हूँ। अल्लाह। गौसे पाक ने फरमाया अच्छा अम्मा तेरा गम तो बड़ा है, मगर चल मेरे साथ चल। बोलिए ना सुभान अल्लाह। कौन कह रहे हैं? सरकार गौसे पाक, पीराने पीर, मामूली शख्सियत नहीं है। आप निराले, शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले, शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले, शान निराली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरी झोली खाली, गौसे आजम जीलानी।
भर दो मेरी झोली खाली, गौसे आजम आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। ओ गौसे पाक, आपने फरमाया चल वो जगह मुझे बता जहां तेरे बेटे की बारात डूबी, कश्ती डूबी। साथ लेकर गए, दरिया के किनारे औरत ने इशारा किया वो जगह है, वो जगह। मैं यहां खड़ी मुंतजिर थी, वो कश्ती आ रही थी, बारात आ रही थी वापस, मैं यहां खड़ी मुंतजिर थी। मगर मेरी आंखों के सामने वो उस जगह पर दरिया में कश्ती डूब गई। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम ने जैसे ही इतना सुना, आप खड़े हुए, उस जगह की तरफ इशारा किया। ताजदारे बगदाद ने आवाज लगाई, फरमाने लगे, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती, बाहर निकल, बाहर निकल, और सबको साथ लेके निकल। गौसे पाक ने इधर आवाज, ये अल्लाह के वली का इधर से आवाज लगाना। लोग समझते क्या है वलियों को? उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम ने इधर आवाज लगाई, उधर रब की मशीयत जोश में आई। आवाज लगाना था कि अल्लाह ताला ने करम फरमाया। देखते देखते दरिया से वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती और उसके मुसाफिर बाराती दूल्हा दुल्हन सब के सब बिल्कुल सही और सलामत सारे के सारे बाहर निकल आए, सारे निकल आए बाहर। कश्ती किनारे पे आई, माँ ने बेटे की पेशानी चूमी, सीने से लगाया, अपनी दुल्हन को साथ लेकर घर गई। गौसे आजम की करामत जमाने ने देखी, गौसे आजम का जलवा जमाने ने देखा। मगर अजीजों, वही बात फिर अर्ज करूंगा, गौसे आजम नमाजी थे। तू भी नमाजी बन मुसलमान, तू भी नमाजी बन। गौसे पाक नमाजी थे और वही गौसे पाक हैं। उनका एक कौल है, उनका एक फरमान है, इस जलसे में होने वाली तकरीरों में कुछ याद रहे या ना रहे, ये एक बात जरूर याद रखना, जिंदगी भर याद रखना, इसे बहुत गौर से सुन लो, अपने साथ लेकर जाओ, इस बात को कभी मत भूलना। गौसे पाक का एक कौल बता रहा हूँ, ताजदारे बगदाद का एक फरमान है। ताजदारे बगदाद ने फरमाया, लोगों गौर से सुनो, बहुत तवज्जो से ये बात याद रहनी चाहिए। क्या फरमाते? पीराने पीर रोशन जमीर सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ऐ लोगों
जब मौत आती है तो हाल बदलने का मौका नहीं देती। बहुत तवज्जो सुनना। क्या कभी आपने सुना है कोई शराबी शराब पी रहा हो और मौत ने उसे खबर भिजवाई हो कि अब शराब का गिलास फेंको और जल्दी पहुंचो, वुजू करो, मुसल्ला बिछाओ, मुसल्ले बैठो, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? मौत देती है मौका किसी को। हुए नामुवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, मोहलत नहीं मिलती। मौत जब आती है तो वक्त नहीं मिलता कि हाल बदल लिया जाए। कोई जुआ खेल रहा हो, जुए के अड्डे पे बैठा हो, तो मौत आकर उसको ये नहीं कहती कि तू अब जुए के अड्डे से उठ, घर पे चल, गुस्ल कर, वजू कर, मुसल्ले पे बैठ जा, अल्लाह अल्लाह करने लग, अब तेरी मौत का वक्त आ गया। नहीं, ये मोहलत नहीं मिलती है। मौत जब आती है तो आ ही जाती है। तू जहां बैठा हो आ जाएगी, जहां तेरी मौत आनी है, जब वक्त पूरा हो जाएगा आ जाएगी। ताजदार बगदाद फरमाते मौत जब आती है तो हाल बदलने का मौका नहीं देती। फरमाते हैं ऐ लोगों, जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। अब खुद से पूछो, अपने आप से पूछो, मैं किस हाल में मरना चाहता हूं? क्या कोई आदमी चाहेगा कि मैं शराब पीता हुआ मर जाऊं? क्या कोई चाहेगा मैं जुआ खेलता मर जाऊं? क्या कोई चाहेगा बदकारी में मुलव्विस होता हुआ मर जाऊं? क्या कोई चाहेगा जिनाकारी के अड्डे पे मर जाऊं? नहीं, हर आदमी चाहेगा मौत आए तो इस हाल में कि सर मेरा सजदे में रखा हो और मौत का फरिश्ता जिस्म से मेरे जान निकालता हो। हर आदमी यही चाहेगा। मैं कुरान पढ़ता हूं तब मौत आए, इसीलिए फरमाया मौत वक्त नहीं देती, मोहलत नहीं देती, हाल बदलने का मौका नहीं देती। फरमाते जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। अगर नमाजी मरना चाहते हो नमाजी, तो नमाजी बन जाओ, नमाज पढ़ना शुरू कर दो। अगर कुरान पढ़ते हुए मरना चाहते हो तो कुरान की तिलावत करने वाले बन जाओ। अगर तुम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मरना चाहते हो तो हर लम्हा हुजूर की मोहब्बत को खुद पर गालिब रखो, ताकि जब भी मौत आए हुजूर का इश्क जोश मार रहा हो। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल करे, आप सबकी शिरकतों को अल्लाह कबूल करे। अल्लाह इस महफिल को, आपके जज्बों को, कमेटी वालों की मेहनतों को, मुआविनीन, मुंतजिमीन, बानियाने जलसा और तमाम अहबाब की मेहनतों, काविशों, मोहब्बतों को कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे बतकाज़े बशरियत गलतियां हुई हो मेरा रब मुआफ़ फरमाए।